जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और कल हम आप लोग के लिए एक लाइव मतलब एक टेस्ट का व्यवस्था किए थे। मतलब एक ट्रायल वीडियो था आप लोग के लिए कि आप लोग कितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ते हैं। तो बहुत सारे लोग वहाँ जुड़े थे, लेकिन बड़ा गड़बड़ कंडीशन है, बीच में पैं करके निकल लेता है। क्या कीजिएगा, इग्नोर कर दीजिए और क्या कीजिएगा। हाँ, तो हुआ यूँ कि जब आपको वो लाइव सेशन दिया गया, ठीक है, तो वही कोई 100 लोग जुड़े थे उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग जुड़े थे। पहली बार था इस सेशन, मतलब इस साल का लाइव सेशन वो पहली बार हुआ था, तो 100 लोग जुड़े थे। तो आप लोगों से ये कहना है कि हमारा जो एक प्लान है अब आगे का, कि आप लोग के एग्ज़ाम में जो कुछ समय बचे हैं उसमें हम आप लोग के लिए हर रोज़ 15 क्वेश्चन का एक टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे, जो पूरे एक्सरसाइज का होगा, पूरे एक्सरसाइज का, मतलब रिलेशन एंड फंक्शन से लेकर प्रायिकता तक, ठीक है। 15 क्वेश्चन का एक टेस्ट सीरीज होगा, जिसका उसी समय आपको हम डिस्कशन करा देंगे और क्वेश्चन आप लोग खुद भी बनाएंगे। तो यदि आप लोग इससे सहमत हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आज जो हम आप लोग को बताने वाले हैं वो ये बताने वाले हैं कि आप लोग का जो एनसीईआरटी है उसमें समाकलन गुणांक का एक पूरा एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आज हम लोग टोटल के टोटल एनसीईआरटी का जो समाकलन गुणांक वाला क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का, ठीक है, वो पूरा का पूरा करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक में है जिससे समाकलन गुणांक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आप लोगों से ये कहना है कि हाँ, एक बात और कहना है कि यदि आपने इसके कॉन्सेप्ट वाला वीडियो को नहीं देखा है, समाकलन गुणांक का जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो था, यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको समाकलन गुणांक का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो मिल जाएगा। आप पहले वहां से कॉन्सेप्ट देख लीजिए, फिर आप खुद से क्वेश्चन बना लीजिएगा। आपको क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लगेगा, आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। और इसका ये पार्ट 3 होगा। पार्ट 2 में हमने कुछ और क्वेश्चन को किया है और ये इसका पार्ट 3 होने वाला है। आइए शुरू करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कैसा दिया गया है बारी बारी से देखेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला सवाल, dy/dx, सवाल आपको ऊपर दिखेगा, +2y बराबर में sin x, ठीक है। तो पूछता है कि इसका समाकलन गुणांक क्या होगा। सवाल का टाइप आपको बता दिए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पूरा अच्छा से समझ में आ जाए। यहाँ पर dy/dx बिल्कुल अकेला होना चाहिए। इसके बाद ये y होगा और y के साथ कोई कांस्टेंट हो सकता है या कोई फलन होगा x वाला, और यहाँ भी बराबर के दूसरे साइड कोई फलन होगा x वाला या फिर कोई कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। यदि इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो उसका समाकलन गुणांक निकाला जा सकता है। y रहेगा तो x वाला फलन होगा, ठीक है। और यदि यहाँ पर x रहेगा, पहले ध्यान से देखिए, dy/dx होगा, y होगा, कोई कांस्टेंट होगा या कोई फंक्शन होगा x वाला, यहाँ भी कोई कांस्टेंट होगा या कोई फंक्शन होगा। जब यहाँ y होगा तो यहाँ भी y होगा, यहाँ x होगा तो यहाँ भी x होगा, और जब यहाँ x होगा तो यहाँ y वाला फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा, यहाँ भी y वाला फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा। पूरी जानकारी हम आपको दे दिए हैं, बेसिक क्लास वाली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। हाँ, यदि इसका समाकलन गुणांक निकालने के लिए कहता है तो आपको करना क्या है, e के पावर में y के साथ जो कांस्टेंट या फंक्शन रहेगा उसका इंटीग्रेशन, तो 2 है तो 2 इंटू dx, यानी इसका हो जाएगा e के पावर में 2 इंटू, इसका हो जाएगा कितना x, तो e के पावर में 2x। इसका आंसर हो जाएगा आपका e के पावर में 2x, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा। आज का सवाल बिना ऑप्शन वाला सवाल है, ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, बिना ऑप्शन वाला सवाल है। चूंकि एनसीईआरटी का सवाल है और एनसीईआरटी में जो सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है वो है, लेकिन ये आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। सवाल यहीं से उठाकर पूछा जाता है, इसलिए बिना ऑप्शन वाला सवाल है, आपको सीधे सीधे आंसर देखना है।
सवाल आपको दिखेगा और सीधे आंसर की तरफ देखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको उसको बनाने का प्रयास कर लीजिए एक बार जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन जो दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कर लीजिए एक बार। dy बटा डी एक्स प्लस 3y, dy बटा डी एक्स प्लस 3y और बराबर में है e के पावर में -2x। यही है क्या? e के पावर में -2x। पूछता है कि इसका समाकलन गुणांक क्या होगा, यानी if का मान क्या होगा। देखिएगा तो इसका if का मान जो होगा पहले चेक कर लीजिए, ठीक है। dy बटा डी एक्स अकेला है और यहाँ फंक्शन x वाला है, तो y के साथ जो आपको गुणांक दिख रहा है e के पावर में उसका इंटीग्रेशन, e के पावर में उसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा e के पावर में 3 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका 3x, यानी e के पावर में 3x। क्या हो जाएगा? e के पावर में 3x। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले सवाल जो आपको ऊपर दिख रहा है, चलिए बनाने का प्रयास कर लीजिए एक बार। क्वेश्चन जो आपको ऊपर दिख रहा है एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए। समाकलन गुणांक जैसे ही हम लोग देख लेंगे सीधे इसके बाद हम लोग वेक्टर में चलेंगे। ठीक है, समाकलन गुणांक के ठीक बाद सीधे हम लोग वेक्टर में चलने वाले हैं। चलिए देखिएगा तो इसका हो जाएगा dy बटा dx प्लस y बटा में x बराबर में x²। ये क्वेश्चन हम लोग कल भी कर लिए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कल कर लिए हम लोग, फिर से दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, एक बार बना लीजिए आप लोग। dy बटा डी एक्स प्लस वाई बटा में x बराबर में क्या है? x²। यहाँ देखिए बिल्कुल dy बटा डी एक्स अकेला है, फंक्शन x में है, यहाँ भी x में है, y तो हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, e के पावर में y के साथ जो रहेगा उसका इंटीग्रेशन, तो 1 बटा x है y के साथ में इंटू डी एक्स हो जाएगा e के पावर में 1 बटा x का इंटीग्रेशन log x। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो कांस्टेंट में 1 है। आपको मालूम है, बता दिए हैं कि e के पावर में यदि यहाँ पर कोई कांस्टेंट रह जाए और log x हो तो ये पावर वाला उठकर कोणांक में चला जाता है, कोणांक के पावर में जाता है। ये जो कांस्टेंट है कोणांक के पावर में जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा, तो x के पावर 1 अर्थात कितना हो जाएगा? x। तो इसका हो जाएगा समाकलन गुणांक कितना के बराबर? x के बराबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है उसको देखिए एक बार। पहले आप अपने से बनाने का प्रयास कर लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं तो क्वेश्चन देखकर ही आप आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन देखकर ही आप आंसर कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। dy बटा डी एक्स, dy बटा में dx बराबर में क्या है? सॉरी, प्लस है आपका sec x, प्लस sec x अब बराबर में क्या है? tan x, बराबर में है tan x। ठीक है, बराबर में है tan x। अब बताइए, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका समाकलन गुणांक क्या होगा। चेक कर लो, dy बटा डी एक्स अकेला है, हाँ sec x इंटू वाई होगा या y इंटू sec x होगा, sec x इंटू वाई ही है। और यहाँ देखिएगा y तो दिख रहा है आपको, ये फंक्शन x वाला है और ये भी फंक्शन x वाला है, कोई बात नहीं है। तो इसका इंटीग्रेशन समाकलन गुणांक होगा, यानी if का मान होगा e के पावर में इंटीग्रेशन sec x इंटू डी एक्स। ठीक है, e के पावर में इंटीग्रेशन sec x इंटू में dx। अब sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो sec x का इंटीग्रेशन होता है e के पावर में log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस में tan x, यही होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो कांस्टेंट 1 है, ये उठ कर जाएगा कोणांक के पावर में, बाकी सब हट जाएगा, यानी इसका हो जाएगा sec x प्लस tan x। टोटल क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आप देखिएगा तो पता चलेगा कि जो बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे गए क्वेश्चन है वह एनसीईआरटी से ही पूछे गए क्वेश्चन है। भले ही ये आपको सब्जेक्टिव में दिया गया आपके एनसीईआरटी में, लेकिन जब सवाल पूछता है तो इससे सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। पढ़ाई को आप बिल्कुल इस तरीके से पढ़िए, माने सजा कर पढ़िए, कौन सा सवाल कहाँ पर पूछा जाएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, और आपको उसी वे में पढ़ना चाहिए, तब जाकर आप बेहतर कर पाएंगे भविष्य में। अन्यथा एकदम रगड़ के पढ़ रहे हैं, माने जो पुरानी रीतियां हैं, एकदम क्वेश्चन को बना रहे, वैसे करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप क्वेश्चन को वैसे ही पढ़िए जो क्वेश्चन जिस टाइप से पूछा जाता है। खासकर एग्जाम की बात हम कर रहे हैं, आपको एग्जाम की बात कर रहे हैं, एग्जाम में बेहतर करने की बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो उस क्वेश्चन को आप उसी ढंग से बनाइए। समझ में आ रहा है? चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल आपका क्या कहता है, सवाल नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक बार बनाने का प्रयास कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिख रहा है, एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को बनाने का प्रयास कीजिए सभी लोग। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है यदि आप चेक करेंगे तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में लिख रहा है, कोई बात नहीं है। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स अब प्लस वाई अब बराबर में है tan x। ये क्वेश्चन पहले भी हम एक बार कर चुके हैं, लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी के टोटल क्वेश्चन को एक साथ ही रहने दीजिए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब चलिए आपको बोले थे कि डी वाई बटा डी एक्स बिल्कुल अकेला होना चाहिए, उसके साथ यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है जो नहीं होना चाहिए था। हाँ, और इसके लिए हम तरीका भी आपको बता दिए हैं कि यदि डी वाई बटा डी एक्स के साथ कोई भी फंक्शन या कोई भी कांस्टेंट गुना में आ जाए तो आप उतना ही से सब में भाग कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं दिखना चाहिए, केवल डी वाई बटा डी एक्स दिखना चाहिए। चलिए भाग कर दीजिए, दोनों तरफ भाग कर दीजिए उतना ही से। ये तो कट गया है तो बच गया 1 बटा कॉस यानी सेक, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू में वाई, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में वाई। अब बराबर में जो है इससे हमको उतना मतलब तो है नहीं ना, हमको मतलब है सीधे सेक स्क्वायर एक्स से। तो क्या हो जाएगा ई के पावर में सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है तो हो जाएगा ई के पावर में tan x। कितना हो जाएगा? ई के पावर में tan x। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। आराम आराम से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कठिन क्वेश्चन है, क्योंकि सबके सब क्वेश्चन को लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन को एक जगह करने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल आपका है x इंटू डी वाई बटा डी एक्स अब प्लस 2y अब बराबर में क्या है? बराबर में एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। चेक करो, इसका भी समाकलन गुणांक निकालना है आपको। करना क्या है तो देखिए डी वाई बटा डी एक्स हमको अकेला चाहिए था, लेकिन उसके साथ x भी है। हम आपको बोले हैं कि यदि डी वाई बटा डी एक्स के साथ कुछ भी गुना में दिख जाए तो उतने से सब में भाग कर दीजिए, उतने से सब में भाग कर दीजिए। एगो x कट गया, यहाँ x से x कट गया तो कति बच गया? डी वाई बटा डी एक्स बच गया अब प्लस 2 बटा एक्स इंटू वाई बच गया अब बराबर x इंटू लॉग एक्स बच गया है। देखिए यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स अकेला है, y के साथ x वाला फंक्शन है और यहाँ भी x वाला फंक्शन है, तो हमको और किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है। e के पावर में इंटीग्रेशन 2 बटा में x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? e के पावर में 2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। 1 बटा एक्स का क्या हो जाएगा? लॉग एक्स है। और आपको बोले हैं कि e के पावर भी यदि log x रहेगा तो जो कांस्टेंट है वो जाएगा और कोणांक के पावर में बैठ जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना? एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा इसका आंसर? एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है देखिएगा, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। अगला जो क्वेश्चन आपका है ये टोटल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हम आपको बार बार कह रहे हैं, इसलिए बीच में मत छोड़कर भाग जाइए कि सब क्वेश्चन तो बने ही हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो क्वेश्चन हम लोग पहले ही उसको देख लिए हैं, क्योंकि वो आपके पूछे गए क्वेश्चन थे तो हम उसको पहले देख लिए। तो कुछ नया क्वेश्चन भी इसमें है जो नहीं पूछा है, तो हो सकता है कि वही क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए, इसलिए घबराकर इसको भागिएगा नहीं पहले छोड़कर। कह रहा है x इंटू में लॉग एक्स, x इंटू लॉग एक्स, इसके बाद है डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स बराबर में क्या है? सॉरी प्लस वाई बराबर 2 बटा में x इंटू लॉग एक्स, ठीक है। अब इसका समाकलन गुणांक निकालना है। फिर से वही बात है, यहां देखिए डी वाई बटा डी एक्स अकेला होना चाहिए जो नहीं है, तो क्या करेंगे? जितना से गुना है उतने से भाग कर देंगे, x log x से भाग कर देंगे, x log x से भाग कर देंगे।
यहाँ भी x log x से भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये तो इससे ही कट जाएगा, आई गुना हो जाएगा इसमें, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इससे ही पूरा कट जाएगा, नहीं तो हो जाएगा dy बटा डी एक्स अब प्लस 1 बटा में x इंटू लॉग एक्स, और इधर हो जाएगा आपका y और बराबर में हो जाएगा 2 बटा में एक्स स्क्वायर। हमको और किसी से मतलब नहीं है, यहाँ dy बटा डी एक्स दिख रहा है, y के साथ x में फंक्शन दिख रहा है और यहाँ भी x में फंक्शन दिख रहा है। तो हमको लिखना है e के पावर में 1 बटा x इंटू लॉग एक्स, 1 बटा x इंटू लॉग एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, यदि आप इसको मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बटा x हो जाता है, लॉग x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 बटा x। और आपको बताए हैं इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में कि यदि आप बटा वाला को मानते हैं और ऊपर वाला पूरा का पूरा आ जाए तो वैसे कंडीशन में उसका इंटीग्रेशन होता है, e के पावर तो ज्यों का त्यों रहेगा, इसका हो जाएगा लॉग बटा वाला ज्यों का त्यों, तब बटा में क्या है लॉग x ना, लॉग बटा वाला ज्यों का त्यों, ये पूरा का पूरा आ गया था तो बटा वाला ज्यों का त्यों, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इस पर चला जाएगा सब हट जाएगा तो कितना बच जाएगा लॉग x के पावर में 1 यानी लॉग x, कितना हो जाएगा इसका लॉग x के बराबर, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, अगले सवाल को देखेंगे। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। इससे पहले तो आसान क्वेश्चन था, अब हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जो मजा देने वाला है, और आपके बोर्ड एग्जाम में संभावना बनता है कि अब यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि जो आसान क्वेश्चन था वो तो पूछ दिया है। अब इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे समाकलन गुणांक से, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा खुद से, बहुत आसान है। यदि आप कॉन्सेप्ट सीख गए हैं तो आपके लिए काफ़ी आसान है, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आप कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाए हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा हो, कोई चाइनीज भाषा में थोड़ी ना हम क्वेश्चन को बोल रहे हैं, एकदम साधारण भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आ जाओ बाबू, देखो सवाल आपका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अब प्लस 2xy dx बराबर cot x dx चलिए ध्यान से देखिएगा इधर। सबसे पहले तो dx वाला को एक साथ कर लीजिए, क्योंकि हमको dy बटा dx के फॉर्म में क्वेश्चन चाहिए। तो ये प्लस में है, उधर माइनस में चला जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बराबर हो जाएगा आपका cot x इंटू डी एक्स माइनस 2xy इंटू डी एक्स। अच्छा, यहाँ से dx कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर, जब यहाँ से dx कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा cot x माइनस 2xy, ठीक है, यही ना होगा। अच्छा, अब यहाँ गुना में है dx तो इधर भाग में आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा आपका डी वाई बटा में dx बराबर में हो जाएगा इधर आपका cot x माइनस 2xy। ध्यान से देखिएगा, dy बटा dx के साथ हमको y वाला चाहिए, तो ये माइनस में है, इधर प्लस में आ जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बटा डी एक्स अब प्लस हो जाएगा आपका 2xy अब बराबर में है cot x। चेक कर लो, यहाँ dy बटा डी एक्स है, यहाँ y के साथ x वाला फंक्शन है, लेकिन एक बात यहाँ हो गया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग कर देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग कर देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग कर देंगे, नहीं है ये तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वो जो कहते हूँ। और हमको सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है, तो इससे, यानी 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो IF बराबर हो जाएगा e के पावर में 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चेक करो, आपको बताए हैं कि यदि आप बटा वाला को मानते हैं और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, हाँ कम में जोर से हुआ, तनिया और जोर से बजाइए। यदि आप बटा वाला को मानते हैं और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं और ऊपर वाला आ जाए, बटा वाला को मानकर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं और ऊपर वाला आ जाए, तो इस कंडीशन में उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग बटा वाला ज्यों का त्यों प्लस सी
अब चेक करके देखिए ना, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसका डिफरेंशिएशन 2x होगा, जो ऊपर में दिख रहा है तो इसका हो जाएगा e log बट्टा वाला ज्यों का त्यों। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये इसके पावर में चला जाएगा, बाकी सब हट जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 1 + x²। इसका समाकलन गुणांक कितना होगा? 1 + x²। देखिए सवाल का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ गया है, थोड़ा सा, लेकिन आप उसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, ये 9 नंबर क्वेश्चन आपका होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। बारी बारी से क्वेश्चन को देख रहे हैं आप, क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा किसी भी क्वेश्चन को, क्योंकि ये एनसीईआरटी चल रहा है और सवाल जो संभावना बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने का, वो 80 से 90% तक की संभावना बनता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी से ही पूछे। 80 से 90% तक का चांस बनता है। ठीक है, इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा आप, खासकर एनसीईआरटी के क्वेश्चन को तो आप स्किप कर भी नहीं कीजिएगा किसी भी प्रकार से। हर क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा, खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन आसानी से आपका बन जाएगा। चलिए देखिए अगला सवाल क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग देखे हैं, हाँ 8 नंबर क्वेश्चन को देखे हैं ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, x dy/dx। ठीक है, इसके बाद आपका है +y - x, अब +xy cot x, xy cot x बराबर में क्या है 0, बराबर में क्या है 0। हाँ देखिए कितना बेहतरीन सवाल को सेट किया है। सबसे पहले आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, x तो ठीक है, dy/dx ठीक है, हमको चाहिए इसके बाद y, क्या चाहिए y। अब y वाला कौन कौन है, तो एगो y वाला ये है और एगो y वाला फंक्शन ये है आपको, तो इसको एक साथ रखिएगा, बाकी सबको ले जाइए, तो हो जाएगा y + xy * cot x। ठीक है, और इसके बाद ये x अकेला बच गया, उधर चला जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, x dy/dx अब प्लस, यहाँ से y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 + x इंटू में cot x। ठीक है, 1 + x इंटू में cot x, y को बाहर कर देंगे, अब बराबर कितना हो जाएगा x। आप चेक कर लो, चेक कर लो, यहाँ y के साथ देखिए x वाला फंक्शन है ना। हाँ, यहाँ dy/dx अकेला होना चाहिए तो उसके साथ x है, तो x से भाग कर दो, x से भाग कर दो, सभी जगह पर कट गया, ये भी कट गया, यहाँ भी x से x कट गया। हमको और किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है, तो हो जाएगा 1/x अब प्लस cot x। ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा y। अब इसी का तो समाकलन गुणांक में जरूरत है, क्या हो जाएगा e के पावर में इंटीग्रेशन 1/x अब प्लस cot x, 1/x अब प्लस cot x। चेक कर लो, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log x, नहीं 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, तो इसका हो जाएगा आपका e के पावर में log x अब प्लस, ओहो cot का होता है आपका log sin x। ठीक है, cot का क्या होता है log sin x, देख लीजिएगा। यहाँ से जैसे ही log को बाहर करेंगे तो क्या होगा e के पावर में log, और जैसे ही बाहर होगा तो जोर वाला गुना में चला जाता है, यानी x इंटू में sin x। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये उड़ के इसके पावर में जाएगा, बाकी सब हट जाएगा, तो इसका हो जाएगा x इंटू sin x। कितना आ जाएगा x इंटू में sin x। समझ में आ रहा है, देख लीजिए। कठिन से कठिन सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं, बस आपको केवल कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधे कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। यह क्वेश्चन नंबर 9 आपका था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे
केवल समाकलन गुणांक हम निकाल रहे हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समाकलन गुणांक निकालना है। ठीक है बाबू, देखिएगा समाकलन गुणांक निकालना है बस। चलो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई डी वाई बटा में dx, x प्लस वाई डी वाई बटा में dx अब बराबर में कितना है 1, बराबर में कितना है 1। चलिए ध्यान से देखिएगा इधर। हाँ, यहाँ पर यदि आप dy बटा dx के फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ y भी चाहिए, अब y है नहीं, y यहाँ है। हम थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका है इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है, dx को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू में हो जाएगा dy, अब बराबर में क्या हो जाएगा dx। अच्छा, अब यहाँ dy गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा तो x प्लस वाई अब बराबर हो जाएगा आपका dx बटा में dy। चेक कर लो, dx बटा dy का फॉर्मेट है, तो जब dx ऊपर में है तो x हमको उधर चाहिए, है यही ना होगा। जब dx ऊपर में है तो उसके साथ x चाहिए, और x के साथ कौन सा, तो y वाला फलन चाहिए, हो जाएगा। देखिए तो हो जाएगा dx बटा में dy, आई उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस x, अब बराबर में कितना y। चेक करो, dx बटा में dy, तो जब dx है तो उसके साथ x दिख रहा है, और यहाँ पर जो फंक्शन होगा या तो कोई कांस्टेंट होगा या y वाला फंक्शन होगा, और यहाँ पर y वाला फंक्शन चाहिए, है तो हमको सिर्फ यहाँ वाला से मतलब है। यहाँ पर कितना है -1, तो हो जाएगा e के पावर में इंटीग्रेशन -1, चूंकि y वाला फंक्शन है इसलिए dy, y वाला फंक्शन है इसलिए क्या हो जाएगा dy, तो इसका हो जाएगा e के पावर में माइनस को बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा y, यानी e के पावर में -y, कितना हो जाएगा इसका e के पावर में -y। ठीक है, देख लीजिएगा। अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल आपका क्या कहता है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। सवाल आपका है कि y इंटू डी एक्स प्लस x माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अब बराबर में है 0, बराबर में कितना है बाबू 0। चेक करो, सबसे पहले तो हम इसको dy बटा dx के फॉर्म में चेंज करने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। पहले ये प्लस में उधर माइनस में जाने दीजिए इसको, तो हो जाएगा y इंटू डी एक्स बराबर माइनस x माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका dy। अच्छा, गुना में है भाग में आ जाएगा तो y इंटू डी एक्स अब बटा में क्या हो जाएगा dy, कोई बात नहीं है, माइनस से गुना करेंगे तो -x अब प्लस हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर। देखिएगा, चूंकि यहाँ पर dx बटा dy का फॉर्मेट है इसलिए इसके साथ हमको x चाहिए, तो ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा y dx बटा में dy और प्लस हो जाएगा x अब बराबर में वाई स्क्वायर। एकदम चेक करो, सेटिंग बैठ रहा है, dx है तो इसके साथ x है, और यहाँ हमको या तो कांस्टेंट चाहिए या कोई फंक्शन चाहिए y वाला, और बराबर के उधर या तो कांस्टेंट या फिर y वाला फंक्शन चाहिए। ठीक है, हाँ, dy बटा dx के साथ कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ पर y है तो y से भाग कर देंगे, इधर भी भाग कर देंगे, इधर भी भाग कर देंगे। लो, y से y कट गया, यहाँ एक y से एक y कट गया, तो कितना आ जाएगा dx बटा dy और प्लस 1 बटा वाई इंटू एक्स अब बराबर हो जाएगा आपका y। अब हमको किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ इसी से मतलब है, तो क्या हो जाएगा e के पावर में इंटीग्रेशन 1 बटा में y dy, तो हो जाएगा e के पावर 1 बटा y का क्या होता है log y। नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, इसके पावर में चल जाएगा तो बाकी सब हट जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा y। कितना हो जाएगा बाबू y। चेक कर लो, इसका जो आपका समाकलन गुणांक होगा वो कितना के बराबर होगा y के बराबर। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया सभी लोगों को, कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आप लोग के लिए दिख रहा है, यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन अभी हम आपको दिखा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप लोग को बनाना है,
और उसको बनाकर आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा, और बनाने के बाद उसका आंसर जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 लिख के उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 लिख के उसका आंसर, और क्वेश्चन नंबर 11 तो बना दिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 लिख के आप उसका आंसर नीचे लिख दीजिएगा, हम उसको समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, बेहतर लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।